हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको डायनेमिक्स की यूनिट 4th करवा रहा था, ये ना जो सेकंड बुक है सी प्रोग्रामिंग ना, उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक टॉपिक करवाया था फ्लो चार्ट। उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, इजी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलन विधि, है ना, एल्गोरिथम मेथड। इसमें भैया आपको वैसे समझाने लायक कुछ नहीं है, समझोगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को करोगे तो बेटर रहेगा। उसमें पैराग्राफ टाइप से चलता है, तो मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे मैं समझाता तब भी आपको याद ही करने होते, है ना। देखिए, इसमें से कुछ इस जो यूनिट जो 4th है, इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो फ्लो चार्ट में से क्वेश्चन आएगा, एक कलन विधि से आएगा, एक सी प्रोग्राम का आएगा, है ना। ये विशेषकर ध्यान रखना, क्वेश्चन में प्रवाह सह चित्र पूछे आपसे, ये पूछे प्रवाह सह चित्र, तब तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है। और सी प्रोग्राम इस तरह से पूछे, तब आपको नेक्स्ट मेथड करना है ना। फर्स्ट टाइप ये हो जाएगा, सेकंड टाइप ये हो जाएगा, और थर्ड टाइप कलन विधि। कौन सा? कलन विधि। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिक्स क्वेश्चन है इसके भी 2-3, तो इजी है भाई। यूनिट 4th करना है सबसे पहले, फर्स्ट के बाद यूनिट 4th ही करना। सेकंड और थर्ड के मैं क्वेश्चंस बता दूंगा, है ना, वो कर लेना। अब फ्लो एल्गोरिथम मेथड, इसमें देखना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब सभी पढ़ना उसको बुक में जाकर। दिए हुए पूर्णांक दिए हुए पूर्णांक से बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करने की कलन विधि का निर्माण कीजिए। कलन विधि का निर्माण कीजिए। अब बुक में देखना, वैसे बुक में आप मत देखना, मैं टेलीग्राम पर इनके नोट्स डाल दूंगा। मैंने कर लिए हैं क्वेश्चंस, तो इनको आपको डाल दूंगा पीडीएफ बनाकर। पीडीएफ भी बना ली है मैंने, जैसे ही मैं लेक्चर को डालूंगा उसके तुरंत 1-2 घंटे बाद पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर। दिए हुए पूर्णांक से बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करने की कलन विधि का निर्माण कीजिए। कोई भी एक पूर्णांक मान लेना, तो समझने के हिसाब से मेरी बजाय आप डायरेक्टली देखोगे ना, बेहतर रहेगा। इसमें देखना, फर्स्ट स्टेप में रीड ए गिवन द इंटीजर इनपुट, इस तरह से आपको पैराग्राफ टाइप से याद करने होंगे भाई। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, दी गई 10 संख्याओं का योग ज्ञात करने की कलन विधि लिखिए। दी गई 10 संख्याओं का योग ज्ञात करने की कलन विधि लिखिए। कौन सी विधि लिखिए? कलन विधि लिखिए। दी गई 10 संख्याओं का योग ज्ञात करने की कलन विधि लिखिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखना, दो चरों एम तथा एन का आपस में मान बदलने के लिए कलन विधि लिखिए। कलन विधि लिखिए।
दो चरों m तथा n का आपस में मान बदलने के लिए कलन विधि लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 है, किसी, भाई मैं समझाता ना तब भी आपको कुछ नहीं इसमें डायरेक्ट तब भी लिखना होता, उससे बस इतना है कि मैं लिख देता। दी हुई संख्या का क्रम गुणित, सेमेस्टर आपके भाई 10 से स्टार्ट हो जाएंगे, 10-12 लगभग फर्स्ट वीक उसमें डला है वैसे, लेकिन वो स्टार्ट जब भी होंगे 10-12 के करीब, तो पढ़ने लग जाना सभी। मान ज्ञात करने के लिए कलन विधि लिखिए। कलन विधि लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 और देख लेना है ना। किसी दिए गए x के मान के संगत cos x का मान दशमलव के 4 अंकों तक सही मान ज्ञात करने के लिए कलन विधि लिखिए, नहीं तो आपको उस पीडीएफ में दिख ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 ये है, दिए गए है x का मान। अब ये क्वेश्चन भाई कलन विधि के हैं, कलन विधि से क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से ही आएगा, नो टेंशन रहना। और एक मैंने पहले करवा चुका हूँ, फ्लो चार्ट करवा चुका हूँ। फ्लो चार्ट का तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कैसे भी कर सकता है। वैसे मैंने पिछले जो क्वेश्चंस देखे हैं उनमें से सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चंस हैं घूम फिर के, कोई सा एग्जाम्पल कभी, कोई सा एग्जाम्पल कभी, कैसे भी आ सकता है। अब एक थर्ड टॉपिक और बताया था, जो सेकंड बताया था मैंने, सी प्रोग्राम, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, उसका क्वेश्चन अथवा में आता है। देखिए जो फोर्थ यूनिट से जो क्वेश्चन आएगा, उसमें से जो ऊपर का क्वेश्चन होगा उसमें ए पॉइंट होगा वो तो फ्लो चार्ट का होगा, बी पॉइंट होगा वो कलन विधि का होगा। अब जो अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो सी प्रोग्राम लिखिए, वो क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, कौन सा क्वेश्चन आता है, सी प्रोग्राम लिखिए। तो उस टाइप के फिक्स 3-4 क्वेश्चन हैं, उन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, थोड़ी मेहनत करना है ना, याद करने होंगे भाई, पैराग्राफ से चल रहे हैं इंग्लिश में। नो टेंशन रहना, जिनके पास बुक नहीं हो तो भाई मैं पीडीएफ डाल दूंगा। सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैंने अभी 1-2 दिन पहले लिंक भी डाली है ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, अब बुक में ढूंढने की कोशिश मत करना, अगर कोई देखना चाहे तो 91 पेज पर है। किस पर, 91 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक दी गई, एक दी गई पूर्णांक संख्या में प्रयुक्त, अथवा में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, अंकों का योग ज्ञात करने हेतु व्हाइल लूप का प्रयोग करते हुए, व्हाइल लूप का प्रयोग करते हुए सी प्रोग्राम लिखिए। क्या लिखना है, सी प्रोग्राम लिखिए। व्हाइल लूप का उपयोग करते हुए सी प्रोग्राम लिखिए। एक दी गई पूर्णांक संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग ज्ञात करने हेतु व्हाइल लूप का प्रयोग करते हुए सी प्रोग्राम लिखिए। ठीक है भाई, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, वहां से देख लेना। क्वेश्चन सेकंड देखना, 77 पेज पर है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, लास्ट ईयर आया हुआ भी क्वेश्चन है। तीन दी गई संख्याओं
में से सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए सी प्रोग्राम लिखिए। नो टेंशन रहना, मैंने पीडीएफ में अच्छे से सॉल्व कर रखा है ना, समझ आ जाएगा, वहां से आप याद कर लेना, याद से ही करने हैं भाई इनको। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एक मैं स्वयं जोड़ देता हूँ भाई, ये क्वेश्चन भी आता है ना 2 मैट्रिक्स के लिए, बुक में शायद नहीं, बुक में मिलेगा नहीं, मेरे को तो कहीं मिला नहीं। 2 मैट्रिक्स का योग ज्ञात करने के लिए सी प्रोग्राम लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था, यही आया था लास्ट ईयर। सी प्रोग्राम लिखिए, सी प्रोग्राम लिखिए, कर लेना भाई, पीडीएफ में ये मैंने सॉल्व कर रखा है ना। 2 मैट्रिक्स का योग ज्ञात करने के लिए सी प्रोग्राम लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0 के मूल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम लिखिए। प्रोग्राम लिखिए, थोड़ा ध्यान रखना, प्रवाह सहचित्र और प्रोग्राम में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना भाई, विशेषकर ये सब ध्यान रखना, प्रोग्राम और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। द्विघात समीकरण के लिए ये लिखिए सी प्रोग्राम के। यूनिट 4 में से ये क्वेश्चन अथवा माथा इस टाइप का, और अच्छा क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई पीडीएफ से। ये क्वेश्चन मैंने किए ना, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आप कर नहीं सकते। बाकी की अब एक यूनिट और रह रही है आपकी, सेकंड यूनिट का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें मैंने ओनली क्वेश्चंस बताए थे। थर्ड यूनिट में बता दूंगा, थर्ड यूनिट में 4 डेरिवेशन कर लीजिए या एग्जाम्पल कर लीजिए, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, सभी मेहनत करना, अब आपके सेमेस्टर एग्जाम आ गए हैं, 10 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें फर्स्ट भी अब 1-2 दिन में आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा, शायद मंडे तक ही आ जाए। वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लिए तो मंडे को डलेगी, शाम तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है भाई।